इस कहानी की शुरुआत में हम जैसी और जेराल्ड नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि शहर से बहुत दूर एक रोमांटिक वेकेशन पर जा रहे हैं। दरअसल इनके शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए यह अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं। पहुंचने से थोड़ी देर पहले ये देखते हैं कि रास्ते में एक डॉग इनके गाड़ी के सामने आ गया जो कि एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। जेराल्ड वहां तुरंत गाड़ी रोक के हॉर्न बजाने लगा और हॉर्न सुनकर यह डॉग रास्ते से हट गया। वहां से यह आगे बढ़ जाते हैं। अब यह दोनों एक लेक हाउस में पहुंच जाते हैं। यहां आकर जैसी बहुत खुश है, वहीं दूसरी तरफ हम जेराल्ड को देखते हैं जो कि कुछ दवाइयां खा रहा है। उसके बाद जैसी घर के बाहर आकर उसी डॉग को खाना देने के लिए बुलाने लगती है और तभी उसका पति जेराल्ड वहां पर आता है। फिर दोनों साथ में घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जैसी नोटिस करती है कि घर का दरवाजा तो खुला ही रह गया, फिर भी वो इसे नजरअंदाज करके अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसी ने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहन ली और जेराल्ड उसे कहता है कि चलो एक फैंटेसी गेम खेलते हैं जिसमें कि हमें रोल प्ले करना होगा। दरअसल यहां आने से पहले ही जेराल्ड ने इस गेम के लिए तैयारी कर ली थी। जेराल्ड बताता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करूंगा और तुम जितना चाहो जोर से चिल्ला सकती हो। अब झिझकते हुए जैसी ने भी हां बोल दिया। फिर वो जैसी के पास आता है और उसके हाथों में हथकड़ियां लगाकर बेड से बांध देता है। फिर यह दोनों करीब आने लगते हैं, पर कुछ ही देर बाद जैसी को अच्छा महसूस नहीं होता और वह अनकंफर्टेबल होने लगती है। वह जेराल्ड को रुकने को कहती है और कहती है कि मेरे हाथ खोल दो। इसी वजह से इनके बीच बहस होने लगती है। हमारा रिश्ता ना सुधारने की वजह तुम हो। और तभी जेराल्ड को हार्ट अटैक आता है क्योंकि उसने दवाई का ओवरडोज ले लिया था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। वहीं जैसी अभी भी हथकड़ियों से बंधी हुई थी। उसने रोते हुए जेराल्ड को बहुत आवाज लगाई और उसको अपने ऊपर से हटाने की भी कोशिश की, जिससे जेराल्ड की लाश नीचे फर्श पर गिर गई। अब जैसी यहां अकेली है। वह मदद के लिए बहुत आवाज लगाती है, पर यहां आसपास कोई नहीं है जो उसकी मदद कर पाए, क्योंकि ये घर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर था। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। तभी वह डॉग खुले दरवाजे से होकर घर के अंदर आ जाता है। यह देखकर जैसी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह डॉग जेराल्ड की लाश को काट लेता है और एक मांस का टुकड़ा लेकर खाना शुरू कर देता है। फिर अचानक जेराल्ड उठकर खड़ा हो जाता है और जैसी से बात करने लगता है। तभी जैसी नोटिस करती है कि जेराल्ड की लाश तो नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि वह हेलुसिनेट कर रही है, यानी उसे भ्रम हो रहा है। जो चीज वास्तव में नहीं है वही उसे दिख रहा है। तभी जेराल्ड उसे अपनी शादी का सच बताने लगता है, जहां वह अपनी शारीरिक कमी और अपनी नाकामयाब शादी के बारे में बोलकर उसे ताना मारता है। वह जैसी से यह भी कहता है कि तुम यहां ज्यादा देर बंद रही तो भूख और प्यास से यहीं पर मर जाओगी। वहीं जैसी फिर से हेलुसिनेट करती है। वह अपनी ही परछाई को देखती है जो उसे खुद के और जेराल्ड के बारे में ऐसी बातें बताती है जिन बातों को अपनाने की हिम्मत जैसी में कभी नहीं थी। फिर यह दोनों भ्रम उसे याद दिलाते हैं कि जेराल्ड ने एक पानी का गिलास बेड के ऊपर वाले शेल्फ पर छोड़ दिया था, जहां जैसी पहुंच सकती है। अब वह बहुत मुश्किल से उस पानी के गिलास को पकड़ लेती है, पर उसे पी नहीं पाती। फिर वह पानी तक पहुंचने के लिए अपने ड्रेस से शॉपिंग टैग फाड़कर उसे रोल करके एक स्ट्रॉ बना लेती है और पानी पीती है। फिर जैसी को नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक अंधेरा हो चुका होता है। फिर जैसी अपने सामने एक बहुत ही डरावना अजीब सा आदमी देखती है जिसके पास एक ट्रिंकेट बैग होता है जिसमें हड्डियां और अजीब चीजें होती हैं। यह सब देखकर जैसी को लगता है कि वह फिर से भ्रम देख रही है, पर तभी जेराल्ड की परछाई उसे कहती है, यह मौत है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जेराल्ड जैसी को माउस कहकर बुलाने लगता है, जिससे उसे अपने स्टेप फादर टॉम की याद आ जाती है। दरअसल वो उसे बचपन में माउस कहकर बुलाते थे। जब जैसी 12 साल की थी तब वह अपने परिवार के साथ सूर्य ग्रहण देखने एक झील के किनारे गई थी। वहीं उसके स्टेप फादर ने उसे अपनी गोद में बैठने को कहा और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। अब जेराल्ड और जैसी की परछाई, जो कि भ्रम है, मिलकर उसे ताना मारते हैं कि तुमने अपने स्टेप फादर की तरह ही एक बुरे आदमी से शादी कर ली। वहीं जेराल्ड जैसी को फर्श पर पड़े पैरों के निशान दिखाता है
जिससे जैसी को पता चलता है कि वह डरावना आदमी सच में था। जैसी याद करती है कि उसकी मां को सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जैसी के हाथ बहुत देर से ऊपर बंधे होने की वजह से उनमें खून जमने लगता है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए जैसी हिम्मत जुटाकर पानी का गिलास तोड़ देती है और कांच के टुकड़े को शेल्फ में फंसाकर अपनी कलाई काट लेती है ताकि खून चलता रहे और हाथ निकल सके। फिर वह अपने हाथ को हथकड़ी से बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है, जिससे उसकी स्किन छिलकर निकलने लगती है। अब जैसी चाबी तक पहुंचकर अपने दूसरे हाथ को भी खोल देती है। उसके बाद वह अपने हाथ पर पट्टी बांधती है, पर तब तक उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है और वह कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वही डरावना आदमी घर के अंदर खड़ा होता है। अब जैसी बेसुध होकर अपनी शादी की अंगूठी निकालकर उस आदमी को दे देती है और वहां से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचती है। वह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, पर रास्ते में उसे फिर वही आदमी दिखाई देने लगता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। आवाज सुनकर पास के लोग वहां आ जाते हैं और आखिरकार जैसी की जान बच जाती है। फिर कहानी में आगे 6 महीने बाद जैसी अपने 12 साल की उम्र वाली खुद को याद करके एक लेटर लिखती है कि उसने दर्दनाक सच्चाई से बचने के लिए सब भूलने का नाटक किया था। वह जेराल्ड के पैसों से एक फाउंडेशन भी शुरू करती है जिससे शोषण के शिकार लोगों की मदद की जा सके। लेकिन आज भी जब वह सोने जाती है उसे उस डरावने आदमी के भयानक सपने आते हैं। फिर उसे अखबार से एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जो हड्डियां और गहने चुराता था और लाशों के साथ गलत काम करके उनका चेहरा खा जाता था। इससे पता चलता है कि उस आदमी ने जैसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और जेराल्ड का चेहरा क्यों खराब हो गया था। अब जैसी कोर्ट में आती है जहां उस आदमी को सजा सुनाई जा रही होती है। जैसी उससे कहती है, तुम सच नहीं बल्कि एक भ्रम हो। और वही बात वो आदमी दोहराता है जिससे साबित होता है कि वह सच में वहां था। जैसी उस आदमी में अपने स्टेप फादर और पति को देखती है और कहती है, मुझे जितना याद है तुम उससे भी छोटे हो। यह कहकर जैसी आत्मविश्वास के साथ वहां से निकल जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी साल 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।